तो अब तैयारी हो चुकी है बीजेपी के विधायकों को दिल्ली ले जाने की। विशेष विमान से सभी को दिल्ली ले जाया जाएगा। बीजेपी कार्यालय के पीछे 5 बसें तैनात हैं। हालांकि दिल्ली ले जाने के बाद क्या दिल्ली में ही रखा जाएगा या फिर कहीं और ले जाने की कोई प्लानिंग है, ये अभी तक साफ नहीं किया गया है। भाजपा के होली मिलन कार्यक्रम है, आनंद लहरे पार्टी अध्यक्ष ने भेजा, हम सब जा रहे हैं। होली की मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं। बार ये दिन आए, खूब आनंद से मने, प्रेम भाव बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। इसी की आज दिल्ली जा रहे हैं आप लोग, 5 दिन हम लोग पार्टी का जो निर्धारित कार्यक्रम उसका ये देखिए आप लोग होली मनाने जा रहे हैं। ये कौन सी होली है? आनंद की होली, आनंद की है, उत्साह की होली है और रंग पंचमी हर्षोल्लास तो ऐसी कौन सी होली जो भोपाल में नहीं मन सकती? अरे हजारों होली है। अपने घर पे होली तो हमेशा इतनी बड़ी उम्र में मनाते आ रहे हैं, पहली बार मौका मिला है बाहर होली मनाने का। अभी तक तो अपने घरों में, अपने स्थान पे ऐसा सौभाग्य जीवन में पहली बार मिला हम लोगों को कि बाहर होली मनाने जा रहे हैं। ये सब परिवार है, 107 MLA आनंद काम पर रोज काम। इस अवसर को हम लुत्फ उठाने के लिए, मजे लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए इस परिवार में जा रहे हैं। होली और रंग पंचमी वाली रंग बरसे खाए गोरी का यार। यशपाल सिसोदिया है बीजेपी के काफी वरिष्ठ विधायक हैं। यशपाल सिसोदिया जो आप देख सकते हैं इस वक्त रंग में रंगे हुए हैं। ये सियासत का रंग है, लेकिन होली के रंग में इसको बदलने की कोशिश हो रही है। सर, ये सियासत के रंग को आप लोग होली के रंग में बदल। देखिए, उत्सव है, जहाँ दीपावली और होली एक साथ एक दिन, और दशहरा अगर कहीं मन रहा है तो उस खेमे में मन रहा है जब गम मिटाया जा रहा है। एक दिन में 3 त्योहार, एक दिन में 3 त्योहार, होली, दिवाली हमारी और खुमारी उतर रही उधर, दशहरा उधर। क्या ये लग रहा है यशपाल जी? क्या ये लग रहा है? अच्छा, ये जो रंग है, दरअसल वो रंग ऐसे, फिर वही सवाल हो रहा है कि आखिरकार अंदर बैठक में क्या तय हुआ? कोई तय नहीं हुआ, खुशियाँ मनाओ, कोई तय नहीं हुआ है। रंग पंचमी मनाओ, 107 विधायक एक साथ चलिए। हमेशा क्षेत्र में बहुत काम रहता है, हमारे संगठन ने निर्णय लिया है कि सब लोग आनंद और उत्साह के साथ होली मनाने के लिए चलिए, वो तय हुआ अभी तो। ये होली तो आज हो चुकी है ना होली भाई। रंग पंचमी हमारे इसमें तो रंग पंचमी तक होली मनाते हैं। 5 दिन का ये त्योहार रहता, 5 दिन तक होली और रंग पंचमी तक ये चलता है त्योहार। तो वो मनाने होली वो उनके विधायक भी जा रहे हैं। 53 साल की उम्र हो गई है, 2003 से विधायक है हम उज्जैन महाकाल से। इस वक्त आए हुए हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। पहलवान साहब आ गए हैं महाराज जी। पहलवानी में पूरा आपके महाकाल में तो बड़ी होली मनती है, अच्छी, लेकिन ऐसी कौन सी होली है जो बस से लेके प्लेन में मनने जा रही है? ये सबसे बड़ी होली है मेरे ख्याल से। मैंने ऐसी होली देखी नहीं, और महाकाल बाबा भारतीय जनता पार्टी का फिर शासन मध्य प्रदेश में लाने वाला है। कब तक हो जाएगा? अभी देखो, देखे जाओ आगे होता है क्या है, देखे जाओ आगे होता है क्या होता है, यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं। होली के रंग जो हम कहेंगे वही होएगा। ये सामान भी आने लगे हैं। ये विधायकों के जो सामान है वो इस वक्त यहाँ वॉल्वो में लाए जा रहे हैं। पारस सर हैं, यशपाल सिसोदिया है, और भी अंदर जो विधायक हैं वो यहाँ है। हम उनसे उज्जैन से हम सब लोग। हाँ, मैं जानता हूँ उज्जैन से हैं आप लोग, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उज्जैन में तो बड़ी अच्छी होली मनती है। ये बाहर मनाने के लिए आप लोगों को हमारे पूर्व मंत्री पारस जी जैन और पहलवान के नाम से प्रसिद्ध है। इनके नेतृत्व में होली और रिश्ते में हमारे, चूंकि इनकी शादी मेरे महत्व में हुई है, तो रिश्ते में मेरे जीजा श्री भी लगते हैं, और जीजा और साले के साथ होली मनाने का सौभाग्य हमको पहली बार मिला है। और रंग पंचमी भी मनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का शासन भी लाएंगे। जो उन्होंने किया बुरा उसका हम अंत करेंगे। ये कब तक ये सपना साकार हो जाएगा? ये 5-6 दिन में साकार हो जाएगा। ये आप लोगों को कब पता चला कि आप देख सकते हैं? आज कुछ और विधायक भी हैं। हमको जब भी कह देते हैं हम तैयार रहते हैं। 24 घंटा भारतीय जनता पार्टी का आदेश प्राप्त होता है, हम चल देते हैं। अच्छा, लेकिन ये संख्या तो काफी कम लग रही है, पीछे सीटें खाली है। अरे बहुत सारी बसें लगी हुई है,
इसमें सब में अलग अलग आनंद के साथ जाएंगे संभाग के लोग। संख्या वाली आप होली में चिंता करो ही मत आप, संख्या वाला मामला कोई। लेकिन आप वो कह रहे हैं दरअसल कि आप लोग तो उनकी सरकार को अस्थिर करने जा रहे हैं, होली मनाने नहीं जा रहे हैं कांग्रेस वाले। उनकी सरकार तो उन्होंने स्थिर करी है, हमने कब करी है? ये उनने रिजाइन किए है, हमने कहाँ रिजाइन किए है? तो उनको रिजाइन करके कहाँ ला रहे हैं? अपने यहाँ ला रहे हैं या नहीं? हाँ, वो तो रिजाइन हो गया, अब हमारा बहुमत होगा। शरद आवाज मिल पा रही है क्या? जी, क्या आज जो है सिंधिया जी को भी केसरिया रंग में रंगने की होली मनने जा रही थी आज, लेकिन कुछ अड़चन पड़ गई? कैसे उनका परिवार पहले से ही केसिया रंग के अंदर है, लेकिन अभी वो केसिया रंग में शामिल हुए हैं पहले से ही। भले उनकी दादी और उनके पिताजी भी भारतीय वाली रंग बरसे वो खाए गोरी का यार पूरा न मानो होली ये आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, आशीष जी आ गए हैं, खाते गांव से विधायक हैं आशीष जी। ये भी होली मनाने जा रहे हैं दिल्ली। ये होली तो घर में मनती है आमतौर पे, आज आप लोग होली मनाने बाहर जा रहे हैं? नहीं, भारत में बहुत सारे लोग ब्रज की होली करने भी जाते हैं, मथुरा वृंदावन की होली करने भी जाते हैं, और ये होली का त्योहार रंग पंचमी तक चलता है। आज तो होली शुरू हुई है। लेकिन ये कहीं डर तो नहीं है कि आप लोग कहीं होली मनाने कहीं और ना चले जाएं? किसी प्रकार का डर नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक को किसी प्रकार का डर नहीं है, और हम जा रहे हैं अपनी इच्छा से, आनंद के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर सब विधायक आपस में एक दूसरे के साथ संवाद भी स्थापित करेंगे, और जो राजनीति का क्षेत्र जिसमें बहुत तनाव है, उस तनाव से मुक्त होने का तरीका भी वहाँ पे सीखेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि आप लोग होली नहीं, उनकी सरकार को अस्थिर करने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो शुरू दिन से कह रही है अस्थिर। जिनके खुद के नेताओं के दिमाग स्थिर नहीं है, वो हमारे बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? तो आप लोगों को लगता है कि ये होली जब मना के आप लोग लौट के आएंगे तो फिर जो पाला है वो विधानसभा में भी बदल जाएगा आप लोगों का? देखिए, आशाओं पर सब कुछ टिका हुआ है, कुछ बातें भविष्य के गर्भ में है जिसे तय करने के सामर्थ्य हम सब लोगों में नहीं है। लेकिन आप भरोसा करिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक यदि कहीं जा रहे हैं तो बहुत पवित्र उद्देश्य के लिए जा रहे हैं। ये पवित्र उद्देश्य आखिरकार इनका कौन सा है, ये देखना होगा। कह रहे हैं पवित्र उद्देश्य के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। से भीगे चुनर वाली रंग बरसे वो खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे। होली है, होली है, भारत माता की जय। होली है भाई, होली है, जिंदाबाद जिंदाबाद। होली छम्मस्तानों की टोली है, होली है भाई, होली है। ये फिर वही सवाल हो रहा है कि आखिरकार आप लोग अकेले जा रहे हैं या बाकी आपके जो बड़े नेता है वो भी? पार्षद दल साथ जा रहा है, आनंद से होली मना रहा है, त्योहार मना रहा है, पार्टी के निर्देश का पालन कर रहे हैं खूब आनंद। और बड़े बड़े नेताओं में कौन कौन जा रहे हैं? अशरफ हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अशरफ, कुछ जानकारी मिल पाई? आप तो सुन ही रहे होंगे, लगातार आप भी जुड़े हुए थे काफी धैर्य के साथ। शरद बात कर रहे थे बीजेपी के विधायकों से, उन्होंने कहा है कि हम तो होली मनाने जा रहे हैं। क्या दिल्ली लाया जा रहा है? विशेष विमान तैयार हो गया है और बसों में सब सवार भी हो रहे हैं। क्या दिल्ली लाया जा रहा है और कहाँ रोका जाएगा? कुछ जानकारी निकल कर आई क्या अभी तक? पुनीत, देखिए, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उनको कहाँ रोका जाएगा, लेकिन हाँ, आप ये मान के चलिए कि जहाँ भी रुकेंगे वो भाजपा शासित राज्य होगा, चाहे उत्तराखंड हो सकता है, वो हिमाचल हो सकता है, या कांग्रेस की फूट के कारण प्रदेश की राजनीति में अस्थिरता आई है, और विशेषकर अहंकार, भ्रष्टाचार इसका मूल कारण। जिस तरीके से अहंकारी तरीके से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के पद का संचालन कर रहे थे, तो जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा था, उससे आम कार्यकर्ता, आम विधायक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे, सोच रहे थे कि कल कांग्रेस का भविष्य क्या हो। और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी कांग्रेसियों में काफ़ी गुस्सा है। सीए जैसे विषय, धारा 370 जैसे विषय पे कांग्रेस का जो नेतृत्व का रुख है, उससे आम विधायक और आम कार्यकर्ता खुश नहीं है। मैं समझता हूँ ये शुरुआत है इस प्रकार सिंधिया जी की, या अन्य प्रदेशों में भी जाएगा। सर, मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा? लगता है मुझे कि सरकार कमलनाथ जी के बच नहीं सकती। सिंधिया जी आ रहे हैं सर बीजेपी में?
अब मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। ये बात सही है कि सरकार अपनी उल्टी गिनती कर रही है। थैंक यू सर। तो अशरफ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए थे। अशरफ, लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, इसलिए आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। आप कह रहे थे क्या पहले दिल्ली लाया जाएगा, क्या ये तय हो गया क्या? देखिए पुनीत, ये तो है कि हाँ, हो सकता है कि उनको दिल्ली लाया जाए या दिल्ली के आसपास कहीं लाया जाए, क्योंकि जहाँ लाया वहीं जाएगा जहाँ पर भाजपा की सरकार है। भाजपा शासित राज्यों में ही रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ रखने का मकसद ये होता है कि उस राज्य का सिस्टम पार्टी के हाथ में होता है, सब वहाँ पे होता है, तो सरकारी सुविधाएं जो पूरा सिस्टम होता है उसका ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है सुरक्षा के लिहाज से। तो हो सकता है उनको उत्तराखंड भी रखा जाए, हो सकता है हिमाचल रखा जाए, हो सकता है यहाँ हरियाणा में रखा जाए। तो ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि वो भाजपा शासित राज्यों में ही रखा जाए, बेंगलोर में भेज दिया जाए, क्योंकि इससे पहले बाकी के जो कांग्रेस के विधायक जो हैं वो तो बेंगलोर में ही हैं। तो क्या ये भी हो सकता है कि वहां पर ये होली मनाई जाए, जैसा कि कह रहे हैं कि ऐतिहासिक होली है? तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें कोई वो शक की बात नहीं है कि उनको कर्नाटक भी भेजा जा सकता है। आपको कहा ये जा रहा हो कि यहाँ से दिल्ली, पता चला कि जब एयरपोर्ट पहुंचे, टेक ऑफ हो, तब विधायकों को ही बताया जाए कि हम लोग अब कर्नाटक या बेंगलोर जा रहे हैं। तो ये अभी तक बीजेपी की तरफ से खुद नहीं कहा गया है कि ये जो विधायक हैं वो कहाँ आएंगे, कहाँ उनको रुकने का व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इतना तय है कि वो भाजपा शासित राज्यों में रुकेंगे। पुनीत, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताऊं कि दोपहर को हमने यही ब्रेक किया था कि भाजपा को भी डर है उसके विधायकों को कहीं प्रलोभन ना दिया जाए। बीजेपी के यहाँ दिल्ली में एक बड़े नेता लगातार जो भाजपा के विधायक हैं उनसे संपर्क में हैं, उनसे सीधे बात कर रहे हैं, उनकी अगर कहीं दिक्कत है वो पूछ रहे हैं। तो इसका पूछने का मतलब यही था कि कहीं वो सरकार की तरफ या कमलनाथ की तरफ उनका रुझान तो नहीं है। अगर पार्टी में कहीं कोई असंतोष वाली बात है तो उसको एड्रेस किया जाए, उसको दूर किया जाए। तो एक डर भाजपा में भी है कि कहीं उनके जो असंतुष्ट विधायक हैं, जिनको कहीं तवज्जो नहीं दी जा रही, उनको कहीं वो कमलनाथ के साथ न चले जाए। तो ये जो लाने का सिलसिला है, इसी कड़ी में है कि भाजपा अपने विधायकों को एक साथ रखना चाहती है। उनमें भी कहीं डर है, टूट फूट का डर अब सताने लगा है बीजेपी को भी कहीं ना कहीं, इसलिए एकजुट रखना चाह रही है, क्योंकि एक एक विधायक महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ बने रहिए। विधायक दल की बैठक के बाद सीएम की तरफ से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। ये मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से एक बार फिर से कहा गया कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम अपना बहुमत साबित करेंगे, और जो लोग गए हैं वो सभी विधायक संपर्क में भी हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम अपना बहुमत साबित करेंगे, और जो लोग गए हैं वो सभी विधायक संपर्क में है, यानी कि बेंगलुरु तक संपर्क स्थापित है और सभी से बातचीत हो रही है। ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान आया है वो साफ कर रहा है। पूरी सरकार चलेगी अपनी, पूरी सरकार तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि समर्थकों का उत्साह कितना है मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रति। उनके समर्थक जो हैं वो लगातार उनके लिए नारे लगा रहे हैं, उनके पक्ष में नारे लगा रहे हैं। और देखिए, दूसरी तरफ ये खबर आ गई कि विशेष विमान से सभी को दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी के विधायकों को दिल्ली ले जाने की तैयारी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर हालांकि मिली है कि दिल्ली ले जाया जाएगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दिल्ली ही ले जाया जाएगा या कहीं और ले जाया जाएगा, या फिर दिल्ली ले जाकर कहीं और ले जाया जाएगा। लेकिन ये बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, 107 विधायक कुल हैं, और इन सभी का ये कहना है कि हम होली मिलन करने जा रहे हैं। होली का त्यौहार है और होली का त्यौहार आज मना नहीं पाए,
क्योंकि आज बैठक थी और दूर दूर से सभी विधायक चूंकि एकजुट हुए हैं, तो ये मौका ऐतिहासिक है, ये कहते हुए नजर आए। और साथ ही साथ पूर्व मंत्री पारस जैन की तरफ से आपने सुन लिया कि दावा भी कर दिया गया। क्योंकि इतना दिलचस्प मोड़, इतने एक के बाद एक दांव पेच सामने आ रही हैं, जिसमें ये कह सकते हैं कि अभी बाजी किसके हाथ लगी है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वहाँ डरने की किसी पार्टी को जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर बीजेपी भी रवाना हो रही है, गाड़ियां आगे रवाना होने लगी हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। और पीछे जो विधायक हैं वो है ये आप लोग जी हाँ बोलिए, आप कुछ बता आप क्या बोलना है? आप लोग कहाँ कुछ बताए क्या? आप लोगों से कोई हस्ताक्षर करवाए गए हैं बैठक के अंदर के जो राज्यसभा का उम्मीदवार होगा उस पर आपकी सहमति रहेगी? अरे नहीं भाई, वो हमारा विधायक दल की बैठक थी और विधायक दल को चलाए जाने के लिए व्यवस्थाएं रहती है। हमारे खाते से सीधे राशि उनके खाते में विधायक दल के पहुंच जाए, उस तरह के हस्ताक्षर करवाए थे और कोई हस्ताक्षर नहीं करवाए। आइए, और कोई हस्ताक्षर नहीं करवाए और आनंद है। भारतीय जनता ये रियल है, ये रियल है, ये हमारे रियल है। भगवान के नाम से जानते हैं हम इनको, भगवान के नाम से जानते हैं। नाम इंदर सिंह जी लेके हम भगवान कहते हैं इनको। 5 दिन का प्रवास बता रहे हैं कि 5 दिन का आप लोगों का प्रवास रहेगा। कोई प्रवास नहीं, जब घूम फिर कर मन भर जाएगा तो आ जाइए। ठीक है। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं होली मनाने? कितने दिनों के लिए? यार होली से लेकर रंग पंचमी तक होली से लेकर रंग पंचमी तक होली मनाई जाती है। तो होली से लेकर रंग पंचमी तक जहाँ तक होली मनाएंगे धूमधाम से। महाराज की, नर्मदे छिपरे महारानी की, पशुपति नाथ की, महाकाल बाबा की, पशुपति नाथ की, सांवरिया सेठ की जय हो। ये आस्था के आड़ में कोई दूसरा खेल तो नहीं है? ये देखिए होली अपने आप में आस्था है, तो ये जो भगवान का प्रभु का नाम लेना ये भी एक आस्था का पार्ट है। ये होली भी बड़ी आश्चर्यजनक लग रही है आप लोगों के। फिर कह रहा हूँ आपसे, सुबह होली मनाई, दिन को दिवाली मनाई और दशहरा मन रहा है कांग्रेस के खेमे में। गम मिटाया जा रहा है, दशहरा उधर है, उत्सव इधर है। ये आप विधायकों की तस्वीरें देख सकते हैं, अपने अपने तर्क हैं, जैसा कि मैंने कहा। एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे हम लोग, क्या एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे हम लोग, एयरपोर्ट तक जल्दी जय पशुपतिनाथ। चेतन जी आ जाओ, चेतन अरे 5 मिनट बाद बात करता हूँ। ये ले आ भाई, छोटा भी अरे इतने कपड़े थे वो मशीन नहीं और हम सबके आजा हमारी पूरी टीम के सेट आ गए। चेतन भैया बाबा शाह आ गए, बाबा शाह की जय हो। ये बाबा बहुत अच्छी बात है आप लोगों तो ये हमारे सहयोगी शरद जो हैं वो भी उसी बस में सवार हैं, जो बस स्पेशल चार्टर्ड बसें हैं। ये 5 बसेस हैं, उनमें से एक बस में हमारे सहयोगी शरद भी सवार हैं और उनके साथ कैमरा पर्सन भी सवार हैं। और ये बस एयरपोर्ट जा रही है, वहाँ से फिर ये निकल जाएंगे एक ख़ास प्लेन में। हालांकि वो कहाँ जाएगा, उड़ान भरेगा, ये भी तय नहीं है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली जा सकते हैं। कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है, सब ठीक है, बहुमत साबित कर देंगे, ये सीएम कमलनाथ की तरफ से बयान आया है। बाकायदा उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा है कि जो लोग गए हैं वो सभी विधायक भी संपर्क में हैं, ये भी उन्होंने कहा है। सीएम कमलनाथ की तरफ से बयान आया है, क्योंकि दूसरी तरफ रवाना केवल बीजेपी के विधायक नहीं हो रहे हैं, बल्कि सज्जन सिंह वर्मा और डॉक्टर गोविंद सिंह वे भी रवाना हुए हैं। संभवतः ये खबर आ रही है कि वो भी रवाना हुए हैं बेंगलोर के लिए।
मंत्रियों को मनाने के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रियों को मनाने के लिए और विधायकों को मनाने के लिए जिन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं उनको मनाने के लिए रवाना हुए हैं। और मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि जो लोग विधायक जो हैं जो बाहर हैं उनसे भी संपर्क लगातार बना हुआ है। तो कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है, हमारे पास नंबर है, सरकार को कोई परेशानी नहीं है। ये बात वो कह रहे हैं, हम अपना बहुमत जब आएगा तब हम साबित करेंगे, ये बात उन्होंने आज मीडिया से कही। और ये देखिए, ये सभी विधायक बीजेपी के जो हैं ये बसों में सवार हैं और बस एयरपोर्ट की तरफ बस निकल चुकी है। विशेष विमान में सवार होंगे और उसके बाद उड़ान कहाँ के लिए भरेंगे ये अभी तय नहीं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, क्या दिल्ली ही ले जाया जा रहा है या फिर बेंगलोर में जो मौजूद हैं उनके साथ मिलकर होली का त्यौहार मनाने की तैयारी है? उसके मुताबिक सभी विधायकों को दिल्ली ले जाया जा रहा है। यहाँ तमाम देख सकता हूँ कि एक बस के अंदर जो विधायक है वो मौजूद हैं। पारस जैन, देख सकता हूँ कि एक बस के अंदर जो विधायक है वो मौजूद हैं, पारस जैन है वो भी मौजूद हैं। सर, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं या बेंगलोर में उन लोगों के साथ होली मनाने जा रहे हैं जो पहले से वहाँ मौजूद हैं? हमको जहाँ भारतीय जनता पार्टी पहुँचा रही वहाँ जा रहे हैं और होली तो जहाँ जाएंगे वहाँ होली मनेगी, क्योंकि होली से रंग पंचमी तक हमेशा त्योहार मनते रहते हैं। तो ये होली आप लोगों को भोपाल से बाहर मनानी पड़ रही है, इसको लेकर ये होली का आनंद अलग है। बिसाहू लाल सिंह भी जा रहे हैं क्या? बिसाहू लाल सिंह भी जा रहे हैं क्या? पूछ लीजिए, बिसाहू लाल सिंह भी जा रहे हैं क्या? सर, तो क्या ये बिसाहू लाल सिंह भी आप लोगों के साथ होली मनाने जा रहे हैं क्या? अभी तो हमारे साथ बहुत लोग होली मनाने आ रहे हैं। आपको अब कितने लोग होली मनाने आ रहे हैं, आश्चर्य की बात है। ठीक है शरद, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। वक्त ब्रेक का हो चला है लेकिन आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। विधायकों के साथ आप मौजूद हैं, एयरपोर्ट तक उनके साथ सफर भी करेंगे, बहुत सारी शायद बातें निकलकर सामने आ जाए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।